अस्सलाम वालेकुम सर। तो सर आज हमने वो देखना था, आपने कहा था कि इंटरप्ट चेक करनी है एलसीडी स्क्रीन के साथ। आपने इंटरप्ट शो करना है कि अगर को जो भी इंटरप्ट कॉल हो, जो भी इंटरप्ट होगा, जो उसको आप बटन से दबाओगे तो फिर वो एलसीडी स्क्रीन पे शो होना चाहिए। तो सर ये हमने शुरू कर दिया है। सर ये हमने इंटरप्ट्स की लाइब्रेरी शुरू कर ली है। ये सर हमने एलसीडी के लिए सारी पोर्ट्स डिफाइन कर दिए। सर मैंने आर एनेबल्स के लिए पोर्ट सी के यूज़ किए और सर बाकी मैंने एलसीडी की डेटा पिन्स के लिए मैंने सारी पोर्ट ए यूज़ की है। सर ये इंक्लूड की लाइब्रेरी है जो आपने प्रोवाइड की हुई है। ये सर हमने स्टार्ट करते साथ ही उसको क्लियर कर दिया है और स्क्रीन को क्लियर और सेट कर दिया है। सर ये ISR फंक्शन है। तो ये सर इसका मतलब ये फंक्शन है जिस तरह C++ की कोडिंग में फंक्शन नहीं होता, उसको आप डिफ़ाइन कर देते हो और फिर आप जब भी इसको कॉल करोगे तो वो कॉल हो जाएगा। सर यहाँ पे हमने ना उसको डिफ़ाइन कर दिया, ऐसा फंक्शन लिख दिया है। तो सर वो इसका ये मतलब है कि जब भी अब ये वाला फंक्शन INT0, मतलब कि जब भी ये ISR INT0 होगा, मतलब कि इंटरप्ट ज़ीरो जब भी कॉल होगा तो सर वो इंट ज़ीरो शो कर देगा। सर सेम तरीके से यहाँ पे जब भी इंट वन कॉल होगा वो ये शो कर देगा। सर ये मतलब कि ये जिस तरह वो चीज़ वर्ड वाली चीज़ होती है सर, वो इसके लिए है, क्या कहते हैं, ये इंटरप्ट्स के लिए चीज़ है कि इसको पता होता है कौन सा फंक्शन। अब सर हम पोर्ट शुरू कर देते हैं। सर ये हमने इनको आउटपुट कर दिया है पोर्ट ए को, और सर ये हमने इनेबल्स को परमानेंटली ऑन कर दिया है। ये सर हमने उनको लेफ़्ट शिफ्ट करके परमानेंटली ऑन कर दिया। सर ये अब DDR-D को हमने ज़ीरो कर दिया है। सर ये इनको पहले आपने सर इसका वैसे ये सर आपने जैसे इन सब को ये लेफ़्ट शिफ्ट करके ऑन कर दिया है और फिर सर यहाँ पे नॉट है तो सर इसका मतलब है उसको आपने ज़ीरो कर दिया है। सर ये पहले सारी पोर्ट्स आपने ज़ीरो कर दी हैं क्योंकि सर ये वैसे ही आउटपुट करने के लिए इनपुट लेने के लिए हैं, उनको आपने सर पहले ज़ीरो सेट कर दिया। और सर ये पोर्ट डी को अब आपने एज़ पुल अप रजिस्टर कर दिया। सर इन सबको अब आपने हाई कर दिया और सर या ये सब इन सबको आपने हाई कर दिया और ये सर कंपेयर आप कर रहे हैं कि जब भी होगा तो उसके साथ कंपेयर करें। अब सर ये अगर जब कोई भी सिग्नल नहीं होगा सर बस वेटिंग का मैसेज आता रहेगा। अब उसके बाद सर ये हैं सर ये इस केस क्योंकि सर हमने उसको पोर्ट डी के उसको हाई किया हुआ है तो सर ये है उसको जब वन होगा तो सर ये फॉलिंग एज दिखाएगा। बेसिकली सर ये जो 0 1 है इसका मतलब फॉलिंग एज है सर। इस केस में ये सर 0 1 1 1 2 1 सर ये फॉलिंग एजेस हैं। तो सर जब भी ये वन हो के कंपेयर होगा तो जब भी फॉलिंग एज आ रही होगी तो सर क्योंकि सर ये हाई वन पे है तो सर इसको ज़ीरो पे, वो जब ज़ीरो का सिग्नल आएगा उसके पास तो तब वो इंटरप्ट होगा। वरना सर अगर सर मैं ये ना करता तो सर वो ऑटोमेटिकली ज़ीरो पे सेट होता। तो सर इसको फिर मुझे राइजिंग एज पे सेट करना होता सर। उसके लिए आई थिंक वन टू इसको सर शायद फिर मैं ज़ीरो ही रखता, या सर फिर मैं ये सॉरी इसको शायद चेंज कर देता सर। मैं उसके लिए क्लियर नहीं हूँ इतना। तो सर ये चेंजेस होगी और सर फाइनली ये है ये इंटरप्ट इनेबल इंटरप्ट मास्किंग के लिए है। इन सब को आपने बंद कर दिया और सर ये फिर ग्लोबल इंटरप्ट ऑन करने के लिए है। ये सर कोड हो गया। सर ये मैं एक बार से थोड़ा रन कर देता हूँ। ऐसे सर ने हुआ है, एक दफ़ा पहले भी रन किया कर चुका हूँ। ये सर बिल्ड चल रही है इसकी। बस सर ये मैंने ये LCD सर ये प्रोटियस है सर, ये नाम भी लिखा हुआ अगर आप देखना चाहें। अच्छा सर ये वही चीज़ सर, ये सारी डेटा लाइन्स मैंने पोर्ट ए पे कनेक्ट की हुई हैं इनेबल, एंड ये सर मैंने पोर्ट सी पे कनेक्ट किया हुआ है। ये सर इंटरप्ट्स मैंने PD0 PD1 PD2 पे कनेक्ट किए हुए हैं। एंड सर ये पुल अप रजिस्टर है जो सर इसके साथ कनेक्ट हुआ होता है। ये सर मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। सर ये कुछ भी कोई सिग्नल नहीं है सर, वेटिंग पे है। अब सर मैं इसको क्लिक करूँगा तो सर ये पहला इंटरप्ट कॉल हो गया। सर इंटरप्ट 1 ट्रिगर हो गया। अब सर मैं इसको क्लिक करूँगा सर इंटरप्ट 2 ट्रिगर हो गया। सर जौन सा भी आप इंटरप्ट मौके जो लेटेस्ट होगा ना सर उसको दबाएंगे सर वो वाला इंटरप्ट। अब सर ये 2 ट्रिगर हुआ है सर, ये वापस अब 0 ट्रिगर हो गया और सर ये वापस 1 ट्रिगर हो गया। सर इसको बटन को मैं ऊपर नीचे कर लूँ सर वो बार बार उसी को ट्रिगर करता रहेगा। और सर मैं वापस इन सबको ऊपर कर दूँगा तो सर जो लास्ट ट्रिगर है वही रहेगा। तो सर ये कोड था। बाकी थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज़।